दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग नीलेश सागर निडर के साथ में। मैं हूं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाली हूं। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका झगड़ा ना हो, जिसकी लड़ाई ना हो। भले ही आप कितने भी सीधे हों, अच्छे हों, कितने ही सच्चे हों, लेकिन आप नहीं लड़ोगे तो सामने वाला आकर के लड़ लेगा। होता ना कि रोड पे चल रहे हैं तो कोई भी मुड्ढा मार के चला गया, मुड्ढा मीन्स कंधा, पंजाबी में मुड्ढा बोलते हैं, कंधा मार के चला गया, तो आप पलट के उससे पूछोगे तो सही कि भैया उसने क्यों मारा, है ना। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ कि आप मान लो आपके साथ में कोई भी घटना घटित हुई, XYZ, रोड पे चलते हुए या कैसे भी, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से कोई घटना घटित होती है और लोग होपलेस हो जाते हैं, है ना, एकदम से नर्वस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और वो सबूत जुटाने पर, जिन्हें की कोर्ट की भाषा में एविडेंस कहा जाता है, वो नहीं जुटा पाते और अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं कोर्ट की नज़रों में या पुलिस की नज़रों में। क्योंकि आप पुलिस थाने के अंदर जाओगे तो पूरे घटना का विवरण और सबूत मांगा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके साथ में मारपीट या आपकी हत्या का प्रयास या आपके घर में चोरी, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसका क्या सबूत है आपके पास में। सबूत कोर्ट के अंदर बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि सबूतों के आधार पर ही कोर्ट अपना जजमेंट देता है कि आप सही हैं या गलत हैं, आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, है ना। तो सबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको बताती हूँ सबूत इकट्ठे करने के तरीके, यानी कि जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा कैसे करते हैं अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है। कंटिन्यू, है ना। चोरी होती है तो जाहिर सी बात है कि ताला तोड़ा जाता है घर का, है ना। और घर का ताला तोड़ने के बाद में जो चोर लोग होते हैं तो वो आपकी अलमारी का ताला तोड़ते हैं, है ना। उससे पहले आपके कमरे का ताला तोड़ते हैं, कपड़े तितर बितर कर देते हैं इधर उधर, है ना, क्योंकि वो ढूंढते हैं कहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है, कहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। इस तरह से वो चीज़ें पूरी छानबीन करते हैं और सारे सामान को बिखरा के रख देते हैं आपके पूरे घर के अंदर, है ना। तो आप घर में जैसे एंटर करेंगे, जैसे कि आप उस टाइम घर पे अनुपस्थित थे, आप उपस्थित नहीं थे, तब आपके घर में चोरी हुई है, तो सबसे पहला आपका काम है पुलिस को इन्फॉर्म करना कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि सर मेरे घर पे ऐसे ऐसे करके चोरी हुई है, कृपया करके आप आइए। पुलिस अगर टाइम पर नहीं पहुंचती है तो आप अपने घर में एंट्री करने से पहले, घर के अंदर एंट्री करने से पहले अपने फ़ोन का कैमरा चालू कर लीजिए। जब तक उसे बंद नहीं करना, जब तक आप एक एक चीज़ अपनी भाषा में उसे बता नहीं देते कि ये मेरा घर है, ये मेन डोर है, मेन डोर का जो लॉक है वो टूटा हुआ है। उसके बाद में आप अंदर आपका जो भी कमरा है, ठीक है ना, जिन जिन कमरों के लॉक टूटे हैं उन सबके लॉक दिखाएंगे, साथ में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और आपके साथ में आस पड़ोस के लोग भी एक दो मौजूद होने चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में आपकी गवाही दे सके कि जी सर हम साथ में मौजूद थे, हमारे घर सामने इन्होंने अपने जो घर है, ठीक है ना, इनका ताला टूटा पाया गया, इनके कमरे का ताला टूटा पाया गया। फिर आप अपना जो भी आपकी अलमीरा वगैरह है उसका दिखाएंगे कि इसका देखिए, इसका भी ताला टूटा हुआ है, ठीक है ना। पुलिस अगर आती है मौके पर तो पुलिस की मौजूदगी में भी पुलिस वीडियो फोटो लेगी तो लेगी, लेकिन आपने भी लेना है। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जो मेरे साथ में जो चीज़ें हुई हैं, मेरे घर के अंदर भी यही सारी चीज़ें हुई थी और पुलिस ने मना कर दिया था कि नहीं आप फ़ोटो वीडियो मत खींचिए, मत बनाइए। लेकिन फिर भी मैंने सीक्रेट कैमरे से, ऑनलाइन बहुत सारे कैमरे अवेलेबल हैं जो कि सीक्रेट कैमरे, मतलब फ़ोन में एक सीक्रेट कैमरा डाल करके, या आप अलग से एक सीक्रेट कैमरा ले आओ, ठीक है ना। सबकी ज़रूरत है, पेन में लग जाता है, पर्स में लग जाता है, आपके बटन में लग जाता है ना, उससे आप रिकॉर्ड करो। तो उसी तरह से मैंने भी वो सारे वीडियो खुद रिकॉर्ड किए थे जो मेरे घर का ताला टूटा था, है ना। और पुलिस क्या करती है कि मान लो कि वो अपराधियों के साथ में मिल करके, साठ गांठ करके, वो एविडेंस जो पुलिस भी वीडियो बनाती है ना, वो उनको मिटा भी सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है पुलिस। हो सकता है पुलिस वो कोर्ट में पेश ना करे, तो आपके पास कम से कम ये साक्ष्य, ये सबूत तो रहेगा ना कि हाँ भाई मेरे पास साक्ष्य हैं, देखिए सर मेरे घर का ऐसे ताला टूटा था, ऐसे उसका ट्रंक खुला हुआ था,
ट्रंक में बड़ा वाला बक्सा जो होता है वो, ठीक है ना, और अलमारी का ताला जो है वो टूटा हुआ था, है ना। ये सारे एविडेंस आप इकट्ठे कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब कोर्ट में केस चलेगा, देखिए पुलिस का काम होता है सिर्फ FIR दर्ज करना, ठीक है ना, और जांच करना। वो सारी जांच जो चार्जशीट बना करके कोर्ट में पेश करती है पुलिस, है ना, उसके आधार पे आपका केस आगे चलता है। लेकिन पुलिस गवाही नहीं देती है, किसी भी की तरफ से गवाही नहीं देती है। लेकिन पुलिस एक काम बखूबी बहुत अच्छे से करती है कि अपराधियों से मिल करके आपके केस को कमज़ोर बनाने का काम, ये पुलिस को बहुत बखूबी आता है। इसलिए हमेशा आप खुद भी, चाहे पुलिस की मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, पुलिस अगर बोलते हैं कि नहीं आप मत बनाइए, हम बना रहे हैं, तो तुरंत पुलिस से बोलिए कि ठीक है आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि हाँ आप वीडियो बना रहे हैं, और वो साक्ष्य आप मुझे तुरंत के तुरंत मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अगर वो मना करते कि नहीं हम बाद में कर देंगे, नहीं सर मैं खुद, मेरे पास फ़ोन है और मेरे घर के अंदर चोरी हुई है और मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो वीडियोग्राफी करना चाहता हूँ, तो कृपया करने दीजिए। इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि केस आपका है, घर आपका है, वारदात आपके घर में हुई है, तो पुलिस इस चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करती है। और अगर पुलिस मना करती है इस चीज़ के लिए, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मतलब पुलिस की आदत है, जैसे कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं ना सामान लेने के लिए, है ना, तो बार्गेन करते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है कि आपके मुंह पर आपके जैसी है और अपराधी के मुंह पर अपराधी जैसी। वो ये सोचते हैं कि कहाँ से हमें कुछ खाने को मिले, कहाँ से हमें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, मतलब लेन देन, ठीक है ना। फिर बाद में या तो सुलह समझौता कराते हैं या फिर ऐसे। लेकिन आप एविडेंस ज़रूर क्रिएट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो आपके गली में, मोहल्ले में किसी से लड़ाई होती है, ठीक है, तो लड़ाई में क्या होता है, ज़्यादातर लोग मुंह से अपशब्द बोलना, गालियां बोलना, है ना, इस तरह की चीज़ें करते हैं, और वो बातें इतनी बढ़ जाती हैं बढ़ते बढ़ते कि वो आप पर मतलब हमला कर देते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी सामान से, किसी भी चीज़ से। जो कि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एविडेंस कितने ज़रूरी हैं। अगर वो लोग आपके ऊपर, मान लो कि आप हैं, आप अपने घर में जा रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, आप कोर्ट में जाएंगे, प्रूफ करेंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त सबूत होंगे तभी आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ ठीक है आप अपने घर में गए, जाने के बाद में सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर हमला कर दिया कि भाई मैं तुझे मार पीट के भगा दूंगा ताकि मैं घर के अंदर रह सकूं, है ना, इस तरह से। तो आप कभी भी पुलिस स्टेशन या फिर कभी भी किसी भी प्रकार की घटना हो, वहाँ पर अपने फ़ोन का कैमरा हमेशा चालू रखें, ताकि सामने वाले का बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, कि वो गाली दे रहा है तो आपके कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर वो आपके ऊपर किसी चीज़ से वार कर रहा है वो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। अपना बचाव भी करते रहिए, लेकिन आपके फ़ोन का कैमरा जो है वो चालू होना चाहिए। और कैमरे से मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे सीक्रेट्स कैमरे आते हैं जो फ़ोन के अंदर आप इंस्टॉल कर लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई सामने वाले का वीडियो बन रहा है। मैं बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए, क्योंकि तभी आप प्रूफ कर पाएंगे कि भाई सामने वाले ने आप पर हमला किया, आपके पास क्या बचा होगा रास्ता। और वीडियो एविडेंस माना जाता है, एविडेंस एक्ट में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। दूसरी बात कि जब आप किसी भी व्यक्ति से, जिससे आपको पता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति आपको अपशब्द बोलेगा या नुकसान पहुंचाने की बात कहेगा या कोई भी ऐसी धमकी देगा, है ना, आप हमेशा 2 फ़ोन रखिए। 2 फ़ोन सबके घर में होते हैं, मान लो हस्बैंड का है, वाइफ का है, किसी का भी कॉल आता है तुरंत उसको कॉल को रिकॉर्ड, एक तो होती है वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग का वीडियो भी बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं आपको तरीका बताती हूँ। एक फ़ोन पर कॉल चल रहा है, दूसरे फ़ोन से कैमरा चालू कीजिए और कैमरा चालू करके वो पूरी वॉइस का जो बात आप कंटिन्यू टॉक करते रहिए और टॉक करते करते उसका पूरा वीडियो बनाइए, फ़ोन को हैंड फ्री करके बात करते हुए। आजकल ये बहुत इजी तरीका है एविडेंस क्रिएट करने का, तो उसमें सामने वाला, लेकिन एक बात याद रखना, आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है कि आप जोश में आ जाओ, धमकी देने लग जाओ, गाली गलौज नहीं। आपको बिल्कुल कूल रहना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह से कि हाँ भाई आप क्या कहना चाहते हो, कि आपका मतलब क्या है कहने का, आप इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला है या कोई ऑफिसर लेवल का है,
सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या गलती की है, इस तरह से बात करनी है। ये नहीं है कि सामने वाला अगर गाली बक रहा है या अपशब्द बोल रहा है तो आप भी उसी लैंग्वेज में आ जाओ कि नहीं भाई वो माँ की गाली बक रहा है, आप भी माँ की गाली बक रहे हो, नहीं। तो फिर वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। आपको अपने पर कंट्रोल रखना है, गाली गलौज नहीं करना है, क्योंकि आप सबूत इकट्ठा कर रहे हो, आप एविडेंस क्रिएट कर रहे हो। कई जो केसेस हैं जिनके अंदर एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो भाई जज को नहीं पता कि भाई इस पर आदेश क्या करेगा, वो है नहीं है भाई। जजमेंट जब आता है तो दोनों पक्षों की सुनी जाती है, ठीक है ना। जो वादी होता है, प्रतिवादी होता है, दोनों की सुनी जाती है। तो दोनों की सुनने के लिए दोनों के पास, वादी के पास भी एविडेंस होते हैं और प्रतिवादी के पास में। अब जज कंफ्यूज कैसे होगा कि भाई दोनों के पास में भी सबूत हैं, है नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके सबूत वैलिड होंगे, वैलिड मतलब कि आपके पास कोई चीज़ रिटर्न में भी है, मान लो कि प्रॉपर्टी मैटर है, आपके पास रिटर्न में भी है वो चीज़, है ना। दूसरा, जिससे आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की है वो भी आपके फेवर में है, आपके जो गवाह उस टाइम लगे थे प्रॉपर्टी के अंदर वो भी आपके फेवर में है ना। तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। तीसरा पक्ष आकर के उस पर कब्जा करता है या कोई भी चीज़ करता है या घर के अंदर रॉबरी करता है या नुकसान पहुँचाता है, वो थर्ड पार्टी हो गई, है ना। तो आपके पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, आपके गवाह होने चाहिए, वीडियो एविडेंस होनी चाहिए। ये चीज़ें आज की डेट में बहुत ज़रूरी हैं, तो ही आप केस लड़ पाएंगे। अदरवाइज़ आप ये सोचें कि नहीं भाई मैं तो अच्छा हूँ और मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो सही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई साहब, इस आधार पर कोर्ट नहीं चलता। और आज की डेट में जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई देखिए कितने निर्दोष लोग जेल में हैं, निर्दोष लोग जेल में इसलिए हैं कि वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाते, खुद को प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रूफ करना भी ज़रूरी है। कोर्ट हर व्यक्ति को मौका देता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो दोनों को ही मौका देता है। अब यहाँ पर ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि उस मौके को आप कैसे मतलब यूज़ कर पाते हो, है ना। और अगर किसी भी छोटे कोर्ट में कोई भी फैसला होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का हो, मारपीट का हो या कोई भी हो, तो आप उससे बड़े कोर्ट में जा करके, हाई कोर्ट में जा करके अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी उस केस की दोबारा से सुनवाई होगी, दोबारा से उस पर अगर जजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है ना, आप निर्दोष सिद्ध होते हैं तो वो हो जाता है, ईजिली हो जाता है, इसमें इतनी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मेरे भाइयों, बंधुओं, मेरी बहनों, हर चीज़ के लिए एविडेंस बहुत ज़रूरी हैं। आप बहुत महंगे कैमरे नहीं आते हैं, बहुत सस्ते कैमरे आते हैं। आप दिल्ली चले जाओ, चांदनी चौक, दुनिया भर के सीक्रेट कैमरे मिल जाएंगे, दुनिया भर के। मैं आपको जगह भी बता रही हूँ, जबकि कोई चीज़ें बताता नहीं है। बटन में लगाने वाला कैमरा है, पर्स में लगाने वाला है। मान लो किसी महिला के साथ में उसके ऑफिस के अंदर उसका जाति को लेकर के या फिर फीमेल होने के नाते उसका हरासमेंट होता है या उसका मिसयूज़ कोई करना चाहता है ना। होता है, बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स का मिसयूज़ करते हैं, खास करके फीमेल के साथ में चीज़ होता है। या कोई आपको ऐसा आभास होता है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ गलत होने वाली है, सामने वाले की नीयत ठीक नहीं है, और आप उस मौके पर अकेले हो, भाई साहब तुरंत अपने फ़ोन का कैमरा, सीक्रेट कैमरा डाल के रखो। अपनी जितनी माताएं बहनें हैं सबके फ़ोन में, और जितने भी पुरुष हैं आप भी अपने फ़ोन में डाल के रखो, क्योंकि कहाँ कब किसके साथ क्या घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर जो पुलिस है वो भी सबूत मांगती है और जो कोर्ट है वो भी सबूत मांगती है कि आपके इस केस के अंदर आपके पास क्या एविडेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया ही सबूत के आधार पर चलती है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप सोचिए कि आप अपना केस जीत सकते हैं, वरना आप केस डालने के बारे में सोचिए ही मत। ठीक है, मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो मैं कह रही थी कि जो लड़कियां हैं जो ऑफिस वर्क वगैरह करती हैं या कहीं ट्रेन में ट्रैवल करती हैं, तो ये भी एक ज़रिया है, ठीक है। और किसी को जोश जोश में ये नहीं कि दिखा करके वीडियो बनाना है, भाई साहब किसी को आप बता करके वीडियो बनाएंगे, किसी को भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। भाई कोई अपने वीडियो में जानबूझकर गलत क्यों बोलेगा, आप ये सोचिए। इसलिए सीक्रेट कैमरे का यूज़ करें, सीक्रेट 3 बार बोल दिया मैंने, सीक्रेट कैमरे का यूज़ करें, जो पेन में भी लगा होता है। जैसे मान लो कि आपका कोई बॉस है ना, कोई लड़की है, वो उसके
मतलब कि उसके रूम के अंदर में जाती है, जो ऑफिस के अंदर बने होते हैं, और लगता है कि उसकी नीयत ख़राब है, अपना पैन वाला लेकर के जाओ, बटन में कैमरा लगा सकते हो वो लेके जाओ, ठीक है ना। आजकल बहुत तरह के कैमरे आ रहे हैं, वो लेकर के जाओ, ठीक है भाई। अपना जाने से पहले चालू किया, ठीक है ना। वहाँ पर अंदर जो भी वार्तालाप हुई, लेकिन बशर्ते आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रोवोक करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, और उससे सारा कुछ होने के बाद में, सर मैं अभी 2 मिनट ज़रा पानी पी के आ जाऊँ, सर मुझे वॉशरूम आ रहा है, सर मैं वॉशरूम करके आ जाऊँ, इस तरह से लड़ करके नहीं कि भाई तेरा तो मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया और मैं एक दुनिया को दिखाऊंगी। झांसी की रानी बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तरीका है। और जैसे कि मान लो कि किसी का पति है, या किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, या किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है, या फिर किसी की वाइफ है जो डॉरी का केस लगाना चाहती है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना, मैं एक तरफा नहीं करती। तो उसमें भी आपको यही करना है कि आपके पति कोई पत्नी नाटक कर रही है, या वो गाली गलौज कर रही है आपके मदर फादर को, कोई मतलब महिला है जो, ठीक है ना, तो आप भी उसका वीडियो बना सकते हैं, और वो वीडियो बना कर करके इकट्ठे करिए आप, क्योंकि ताकि फ्यूचर में कभी अगर कोई भी महिला, मतलब कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर केस करती है कि हाँ भाई इस तरह से कि भाई तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो सारे एविडेंस आप अपनी पत्नी को प्यार में आकर के ना बता करके उनको सेव करके रखिए, ताकि फ्यूचर में जब वो आप पर केस करें तो वो सबूत आपके काम में आ सके, आपका बचाव कर सकें कि भाई हर जगह लड़के या पुरुष ही गलत नहीं होते हैं, कुछ जगह महिलाएं भी गलत होती हैं, वो भी लड़कों को और पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं, है ना। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सबूत बहुत ज़रूरी हैं। देखो मैंने अपनी इतनी सारी एनर्जी लगाई है आज के वीडियो में, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और हाँ, किसी भी महिला के साथ में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मतलब किसी के साथ में भी, चाहे वो मैरिड वुमन हो, चाहे वो नॉन मैरिड वुमन हो, सिंगल वुमन हो, ठीक है, चाहे वो लड़का मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, दोनों ही रिलेशन बनाने से पहले, किसी के साथ में भी रिलेशन बनाने से पहले ये सोच लेना, ठीक है, और अपनी चीज़ें जो है वो तय कर लेना कि भाई हमारा रिलेशन इस स्टेज पर रहेगा। फ्यूचर में एक एग्रीमेंट कर लो, छोटा सा एग्रीमेंट आपस में कर लो, ठीक है ना, या किसी वकील के थ्रू से कि भाई कभी फ्यूचर में हम लोग के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है तो आप मुझसे ज़बरदस्ती पैसे या मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगी, है ना। अगर आप शादी कर सकते हैं या शादी कर सकती हैं तो ही एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है ना। अगर इन्जॉयमेंट के लिए रहना चाहते हैं तो भाई क्लियर करके रहें कि भाई हमें सिर्फ इन्जॉयमेंट ही करना है, हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है, तो ताकि फ्यूचर में जा कर के आपके झगड़े ना हो कि भाई नहीं भाई तुमने तो शादी का वादा किया था, तुमने तो शादी के लिए बोला था, लड़का लड़की के ऊपर बोले, लड़की लड़के के ऊपर बोले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उस हिसाब से अपने रिलेशन मेंटेन करें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक ही चीज़ है। और आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है जो कि दहेज प्रथा वाला बड़ा यूज़ हो रहा है ना, कि भाई बात बात में जो महिलाएं लगा देती हैं केस, है ना। तो भाई ये एक दिन की बात नहीं होती है, ठीक है ना, एक दिन की बात नहीं होती है, कोई भी पुरुष एक दिन में टॉर्चर नहीं होता है, ठीक है। तलाक लेने का राइट सिर्फ महिला को नहीं है, पुरुष को भी है। जरूरी नहीं है कि कोई महिला ही टॉर्चर हो रही हो, कई रिश्तों में कई जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक पुरुष भी टॉर्चर हो रहा होता है। महिलाओं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है ना, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, लेकिन ठीक है पति को भाव नहीं देना है, लेकिन उसको बांध के रखना है, उसके पैसे पे ऐश करना है, उसके साथ में रहना है, ठीक है ना, क्योंकि उसने शादी करके गलती कर दी। शादी कैसे कर ली उसने, है ना। तो भाई ऐसे लोगों का भी आप वीडियो एविडेंस क्रिएट करके रखो। अगर आपकी वाइफ, आपकी पत्नी किसी और से बात कर रही है, आप उस यहाँ पर भी तलाक ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा रिलेशन, फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहे हैं, तो भी आप तलाक ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि आपकी वाइफ किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ में उसका रिलेशन है, वो सारी चीज़ें, उस बिहाफ पर आप तलाक ले सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए।
आप लोग अपने फ़ोन के अंदर सीक्रेट कैमरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हैं, दुनिया भर की हैं, ठीक है ना। नहीं तो जो आपके साइबर कैफ़े वाले हैं उनसे डलवा लीजिए, लेकिन इसका मिसयूज़ मत करना प्लीज़। मिसयूज़ का मतलब ये है कि आप किसी का वीडियो बना करके उसे ब्लैकमेल करें या कुछ करें, नहीं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती हूँ। अपने बचाव के लिए, हमेशा अपने बचाव के लिए, मान लो कोई आप पर हमला कर दे तो उसका वीडियो बना सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने बंदूक से या कुल्हाड़ी से या मान लो किसी तेज़ धारदार हथियार से आप पर हमला किया, ठीक है ना, उसका वीडियो बना सकते हैं आप, ठीक है ना। या मान लो आपकी बहन पत्नी को किसी ने छेड़ा और वो अपशब्द बोल रहा है ना, इस तरह से, या कोई गाली गलौज कर रहा है आपके घर के सामने आकर के, या आपके घर में घुस करके कोई रॉबरी करता है ना, उस चीज़ को लेकर के आप एविडेंस क्रिएट कीजिए, वीडियो बनाइए। मान लो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस आपको मोलेस्ट करना चाहती है, या मान लो आपके साथ मारपीट करना चाहती है, अपशब्द बोलती है, या आपके घर के किसी भी मेंबर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और ज़बरदस्ती मारपीट कर रही है, जो कि पुलिस का काम नहीं है। पुलिस ऐसे बिना फालतू में किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकती है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होती है, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये मेरे घर का मेंबर था, इसको पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर ले गई, और पर्याप्त साक्ष्य न होने के बावजूद भी उन्होंने इसके साथ में मारपीट की, तो आप उसका वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ओपनली बनाएंगे तो ओपनली में क्या होता है कि पुलिस आपको रोकती है, आपको डराती है, धमकाती है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, जबकि कानून के अंदर ये प्रावधान है कि आप पुलिस का वीडियो उनके थाने परिसर में भी बना सकते हैं, जो कि मैंने खुद बनाए हैं। और पुलिस ऐसे हाथ जोड़ती थी कि मैडम बस वीडियो मत बनाइए, वीडियो बस। सर, मेरे पास रास्ता क्या छोड़ा है आपने, मैं अपने आप को कैसे सही प्रूफ करूंगी कि मैं सही हूँ और सामने वाले अपराधी हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक केस हुआ है अभी हाल ही में, जो मेरे थाना इंचार्ज थे SHO साहब, वो अभी भी सस्पेंड हुए हैं, तीसरी बार सस्पेंड हुए हैं, तीसरी बार, थर्ड टाइम, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ में जितने भी लोग रहते हैं, मैं सबको सिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर, बाय।